चलिए शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो चलो। अब लिखो, साउथ के बाद लिखो नेक्स्ट दिशा साउथ ईस्ट। क्या लिखो? साउथ ईस्ट। जी, साउथ ईस्ट। ईस्ट। देखो, साउथ ईस्ट का स्वामी शुक्र होता है। साउथ ईस्ट का स्वामी कौन होता है? शुक्र। शुक्र। और इसको अग्नि कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि कोण। और ये 112, 100 अग्नि कोण 112। और हाफ डिग्री। 112 हाफ हाँ, डिग्री। 112 हाफ डिग्री से 157 एंड हाफ डिग्री, वन 157.5 डिग्री ये बीच में होता है के। के बीच होता है। जी। ठीक है। जी। देखो, यह धन की दिशा है। इसकी दिशा है, यह धन की दिशा। मतलब धन यहीं से आता है। धन जी। जिसको अपन कैश फ्लो बोलते हैं ना, कैश फ्लो। हाँ जी, हाँ जी। तो कैश फ्लो का आना जाना वो सब इधर से ही देखते हैं। ठीक है। अग्नि कोण से। हाँ जी, यस। जी, ठीक है। देखो, यहाँ पर यदि किचन हो, यहाँ पर यदि, यदि यहाँ किचन हो तो लगातार धन का आगमन होता रहता है। लगातार लगातार धन का आगमन आगमन होता। होता रहता है। जी, तो किचन का होना चाहिए। अग्नि कोण में। जी, ठीक है। जी। फिर लिखो, यहाँ पर वास्तु दोष हो, यहाँ पर यहाँ वास्तु दोष हो तो परिवार में मांगलिक कार्य नहीं होते। परिवार में घर में मांगलिक कार्य मांगलिक कार्य नहीं होते। नहीं होते। अब जी। मांगलिक कार्य मतलब जैसे शादी नहीं होना, सगाई नहीं होना। जी। ठीक जी। है। जी। तो कई लोगों की क्या होता है कि ये मांगलिक कार्य इसलिए नहीं होते क्योंकि साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होता है। साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होता है। ठीक है। जी। फिर देखो, यहाँ पर वास्तु दोष हो, यहाँ पर यहाँ पर वास्तु दोष हो तो स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब रहता है। मतलब परिवार की जो स्त्रियां हैं उनका स्वास्थ्य। स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब रहता है। ठीक है। जी। फिर लिखो, ये अपना लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट हैंड। घुटना लेफ्ट हैंड। घुटना। और बाएं नेत्र, बाएं। लेफ्ट आई। हाँ, लेफ्ट आइज, घुटना लेफ्ट और बाएं नेत्र प्रभावित होते हैं। बाएं नेत्र। प्रभावित होते हैं। ठीक है। जी। फिर जी। लिखो, हाँ, देखो यहाँ पर यदि पानी हो या अंडरग्राउंड टैंक हो। पर यदि पानी या और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो वाटर टैंक हो हो तो तो स्त्रियों को ज्यादा परेशानी रहती है। स्त्रियों को। स्त्रियों को ज्यादा परेशानी रहती है। ठीक है। जी। देखो, मकान की छत, मकान की जो छत होती है ना, घर की जी। छत मकान की छत। भी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से देखते हैं भी। मकान की छत भी मतलब साउथ ईस्ट दिशा को बताती है। साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा को बताती है। को बताती है। छत पे हरे गमले, छत पे हरे पौधे नहीं होने चाहिए। छत पर छत पर हरे पौधे हरे पौधे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है छत पे ग्रीनरी नहीं का। नहीं, अरे ये लिख लो, क्योंकि हरे पौधे बुद्ध के होते हैं। हरे पौधे क्योंकि
हरे पौधे बुध के होते हैं। और बुध 12वें भाव में, बुध बुध 12वें 12वें भाव में, मतलब मीन राशि में, मतलब मीन राशि में, नीच का होता है। राशि में कैसा होता है? नीच का होता है। तो हमेशा याद रखो हम्म। कि वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां। कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब छत पूरी खाली होनी चाहिए। लोग क्या अच्छा। सोचते हैं कि मकान के पैसे दिए तो छत पे पूरा गमले गमले लगा देते हैं। ठीक है। सब्जी भाग के रखते हैं लोग तो छत पे, गुरुदेव। क्या? सब्जी सब्जी उगा के रखते हैं छत पे। हाँ, लोग सब्जी उगा देते हैं तो और वो मेरे अपने ही पैसे घर से। के सामने अभी कम से कम 25 करोड़ का बंगला बना है, उसको पूरा हरा भरा ऊपर से लेके नीचे तक हरा भरा हाँ हाँ, तो सुनो, नहीं कभी भी लिख लो, मकान की छत हरी नहीं करना बस। तो क्योंकि वो तो बुध वहां नीच का हो गया, बुध वहां। जी सर। आ रही बस समझ में। हाँ जी। और उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी परेशानियां आएगी, क्योंकि अच्छा। वास्तु दोष शुरू हो गया। जैसे आपने बताया ना कि उन्होंने सब हरा हरा कर दिया, हाँ पूरा। तो मकान की छत हरी कर दी तो मतलब वास्तु दोष तो आ गया है। ठीक अच्छा। है। जी जी। चलिए अब आगे चलें। जी। लेकिन देखो क्या होता है, हर एक का फैसला व्यक्तिगत होता है। हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तू ये वाला मकान पे ये गमले हटा, ये पौधे और हटा। उनका वास्तु पूजन भी 11 दिन की चली थी। हाँ, नहीं वो चला होगा, लेकिन क्या वो होता अलग है, चैप्टर है। तो क्या होता है कि लोगन क्या होता है कि इग्नोर कर देते हैं। तो मालूम, जैसे अच्छा। हमने वास्तुकार ने बोला भी कि आप छत पे गमले मत रखना, बोले अरे हम्म। हम गमले नहीं रखेंगे क्या, हम तो बचपन से पेड़ पौधे लगते हैं क्या। हाँ हाँ हाँ। तो लोग क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं। ठीक जी। है। हम्म। हाँ, अब वास्तुकार तो क्या है, ठीक है, उनका एक एडवाइजर है, तो उनका वो हाँ उनके। सर। जी सर। चलिए अब ये हो गया। गुरुदेव एक गुरुदेव एक डाउट था। हाँ बोलो। ये जैसे आप फ्लैट में, घर में नहीं लगा सकते, फ्लैट में नीचे अपने फुल फ्लोर पे हाँ, पौधे, फ्लैट में, तुलसी वगैरह। फ्लैट नहीं, फ्लैट में लगा सकते हैं। देखो गमले जितने लगाने लगाओ, नॉर्थ में लगाओ। कौन सी दिशा में लगाओ? नॉर्थ। नॉर्थ में और साउथ ईस्ट में मत लगाओ, साउथ ईस्ट में। नहीं लगा। नहीं लगाना। क्योंकि साउथ ईस्ट में बुध नीच का हो जाता है। बुध और हरे पौधे जो होते हैं ना, बुध के होते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है है। तो। तो जितनी हरियाली करनी सब नॉर्थ में करो। किधर करो? नॉर्थ। जी। चलो ये क्लियर। जी। हम्म। अब मुझे बताओ कि अपन ने वो किया था क्या, क्या नाम से, कौन कौन सा हो गया अपना? साउथ हो गया। पश्चिम भी, पश्चिम वेस्ट हो गया, दक्षिण हाँ, हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया है। नैऋत्य। और अब नैऋत्य नॉर्थ, लिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट हो गया है। नॉर्थ वेस्ट भी हो गया है ना। हाँ नॉर्थ वेस्ट हो गया है। जी, अब लिखो नैऋत्य, साउथ वेस्ट। साउथ। नैऋत्य। अच्छा, नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। नैवेद्य। देखो, इसका स्वामी राहु होता है, इसका स्वामी। हाँ जी, साउथ। कौन होता है? राहु। और यह 202, लिखो 202 हाफ डिग्री, 202.5 डिग्री हाँ से 247.5 डिग्री तक रहता है। टू टू फोर्टी फोर्टी सेवन सेवन एंड हाफ डिग्री तक रहता है। तक रहता है। जी। देखो यहाँ से व्यक्ति का टैलेंट, यहाँ से। यहाँ से व्यक्ति, पर मैं अब उसी दिशा में बैठ के पढ़ रही हूँ। जी, व्यक्ति का टैलेंट। फिर लिखो टैलेंट। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन। मैरिज लाइफ। मतलब वैवाहिक जीवन। जी। कौन सा जीवन? वैवाहिक वैवाहिक जीवन। जीवन। वैवाहिक जीवन। फिर लिखो संबंध, लिखो सभी से संबंध, सभी से। सभी से संबंध। हाँ, मतलब सारे रिश्ते नाते, सारे सारे रिश्ते नाते। सारे रिश्ते नाते जी। देखते हैं, देखते हैं। देखते हैं। जी। चलो आया समझ में। हाँ जी। अब आगे चलें। जी। अब लिखो। हाँ, देखो यहाँ पर वास्तु दोष होने से, यहाँ पर यहाँ पर वास्तु। वास्तु दोष, एक सेकंड है।
हेलो। जी सर। हाँ, अपन ने क्या लिखा था आखिरी? यहाँ पर वास्तु दोष होने से आगे लिखवाने वाले थे हम। हाँ, व्यक्ति व्यक्ति को अपने टैलेंट लिखो। व्यक्ति को टैलेंट के अनुसार सफलता नहीं मिलती। टैलेंट के अनुसार टैलेंट के अनुसार सफलता सफलता नहीं। नहीं मिलती। लोगों से रिश्ते नाते अच्छे नहीं रहते। लोगों से लोगों से रिश्ते नाते रिश्ते नाते अच्छे। अच्छे नहीं रहते। जी। जी। लोगों से रिश्ते नाते अच्छे। नहीं रहते। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। व्यक्ति का व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जीवन। अच्छा नहीं रहता। व्यक्ति की अकाल व्यक्ति की अकाल मृत्यु मृत्यु हो सकती है। हो सकती है। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर? जी। अब आगे चलें। जी जी सर। चलिए भाई, तो व्यक्ति की ये सब हो सकता है, तो ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जी। मतलब व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी मेन मेन चीजें कंट्रोल करती है। जैसे कई लोगों का होता है ना कि कई लोगों की रिश्तेदारों से बनती ही नहीं, या किसी से बनती ही नहीं, हाँ जी। या रिश्ते नाते अच्छे ही नहीं रहते हैं। हाँ तो हाँ। तो यहाँ वास्तु दोष क्या क्या होंगे? हाँ, देख लो, साउथ वेस्ट में जैसे पीला रंग होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा रंग होना चाहिए? पीला। यहाँ पे पीला। हाँ, पीला रंग होना चाहिए। अब समझो यहाँ पे काला रंग है, या हरा रंग है, या नीला, कोई कोई दूसरे कलर से, जी। तो एक तो अपने आप में वही वास्तु दोष हो जाएगा। ठीक है। जी। फिर दूसरा, यहाँ पे समझो वो टॉयलेट हो, हम्म। डस्टबिन हो, सेप्टिक टैंक हो, वॉशिंग मशीन हो, हम्म। तो ये भी वास्तु दोष हो जाएगा। जी। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, वॉशिंग मशीन, या डस्टबिन। हम्म। ठीक है। हम्म। या यहाँ पे गड्ढा हो, क्या हो? गड्ढा, गड्ढा। तो हम्म। वो भी अपने आप में एक वास्तु दोष हो जाएगा। अच्छा। या समझो साउथ वेस्ट कटा हुआ हो। साउथ वेस्ट, कटा हुआ कैसा बोलते हैं सर, किसको बोलते हाँ, मतलब जैसे क्या रहता है, एक रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए या स्क्वायर शेप में होना चाहिए। हैं? अच्छा। अब समझो वो दिशा कटी हुई है, वो दिशा, कटी हुई है, हाँ ठीक। हाँ, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? एक दो। वास्तु हम्म। दोष हो जाएगा। जी। जैसे एक बिस्कुट नहीं होता है, समझो टूटा हुआ है साइड से, क्या? हाँ हाँ। या ब्रेड साइड से खाई हुई है, टूटी हुई है, तो हम्म। ऐसे कटा हुआ होता है। अरे जी बस समझे? जी जी। तो यहाँ पे वास्तु दोष बहुत खतरनाक रहता है। ये जो लोगों का वैवाहिक जीवन नहीं टिकता है ना, उसमें हम्म। साउथ का बहुत मेन रोल रहता है। किसका मेन रोल रहता है? साउथ। होता। साउथ में। मतलब समझो किसी के पति पत्नी के झगड़े होते हैं, वैवाहिक जीवन खराब है, तो साउथ वेस्ट में पक्का वास्तु दोष है। साउथ वेस्ट में, वास्तु पक्का दोष। वास्तु दोष। क्योंकि जो अपनी कुंडली होती है उसका सप्तम भाव होता है ना, सेवेंथ हाउस, वो हम्म। साउथ वेस्ट बताता है वो। वास्तु दोष होता हम्म। है। जी। देखो, बराबर। कुंडली का सातवां भाव, कुंडली का हम्म। कुंडली का सातवां भाव 7वां भाव वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष होता है। होता है। ठीक है। जी। चलिए, यहाँ तक क्लियर? जी। हम्म। कोई डिफिकल्टी? नहीं। जी। अब आगे चलें। हाँ जी। बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पर वास्तु दोष होने से यहाँ पर वास्तु दोष होने से व्यक्ति व्यक्ति को पैर की बीमारी, को पैर की बीमारी, स्नायु रोग, स्नायु रोग। स्नायु मतलब ये नस, जो हाँ नर्वस सिस्टम होता है ना, हाँ हाँ। किडनी, किडनी। बायां पैर, दायां पैर।
की बीमारी हो सकती है। की बीमारी हो सकती है। ठीक है। जी। हाँ, फिर लिखो, यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर। गड्ढा नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड रहे जिस बिल्डिंग के अंदर, गुरुदेव, क्या? जिस बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड रहे पार्किंग, हाँ। वहां तो गड्ढा हुआ है ना सबसे बड़ा। अरे बाप रे। लिखो, लिखो यहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, गड्ढा। नहीं होना चाहिए, लिख लिया। नहीं। और हाँ, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी। पानी भरा हुआ नहीं होना ठीक है। चाहिए। देखो, वरना मनुष्य चाहिए, वरना। जी। लिख लिया। जी, वरना। वरना मनुष्य जीवित लाश बन के रह जाता है। जी, बनकर रह जाता है। जी। फिर लिखो, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, दुर्घटना, पीलिया, नहीं पीलिया, पीलिया, पोलियो, पोलियो, कैंसर पोलियो, कैंसर जैसी बीमारियां जैसी बीमारियां का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। का सामना करना पड़ सकता है। जी। फिर लिखो, इस दिशा को कभी खाली नहीं रहना, खाली नहीं रखना, इस दिशा को कभी इस दिशा को कभी खाली खाली नहीं नहीं, खाली। नहीं रखना है। हाँ, देखो यहाँ पर यहाँ पर भारी सामान भारी सामान रख सकते हैं, भारी सामान। रख सकते हैं। जी, जी। मतलब यहाँ पे ना भारी चीज, भारी होना चाहिए, क्या होना हाँ, चाहिए? ये कोना भारी होना चाहिए। हाँ, तो साउथ वेस्ट कैसा होना चाहिए? भारी। 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 ये नियम है सीधे। ठीक है। जी। हमेशा याद रखो, साउथ, साउथ वेस्ट, ये भारी होने चाहिए। भारी होना। साउथ साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। हाँ, और वेस्ट भी भारी होना चाहिए, वेस्ट भी भारी। वेस्ट भी भारी होना चाहिए। जी। और नॉर्थ और ईस्ट हल्के होने हम्म, चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट। हल्के होना चाहिए। हाँ, हल्के होने चाहिए और खुले होने चाहिए, हल्के और खुले होना चाहिए। खुले होने चाहिए, मतलब यहाँ दरवाजे, खिड़कियां, हवा 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 जितनी ज्यादा है तो हम्म। नॉर्थ अच्छा, ईस्ट अच्छा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ ये हवादार होने चाहिए, तो ये हो गया, खुले हो गए। और हम्म। यहाँ पे ज्यादा सामान, भारी सामान नहीं पटकना। ठीक है। जी। तो कौन कौन सी दिशा हल्की होनी चाहिए? नॉर्थ और ईस्ट। ईस्ट। और कौन यहाँ सी भारी पौधे होनी लगा चाहिए? सकते हैं ना पर। हाँ जी, हाँ। तो पौधे नॉर्थ में, जहां भी हरी हरियाली की बात आएगी वो नॉर्थ में जाएगा, किधर बाल जाएगा? बालकनी में तो लगा सकते हैं ना तो। हाँ जी, लगा सकते हैं। लेकिन लेकिन दिशा देखो, बालकनी की बात नहीं है, हाँ, दिशा दिशा। नॉर्थ ही हमें। जैसे मेरे यहाँ छत है तो एक टॉप की छत है जो सबसे मतलब लास्ट की छत है। और एक हाँ मेरे हॉल के बाहर एक छत दे रखी, मतलब वो बालकनी को हमने छत जैसा बड़ा बना रखा है। हाँ जी, हाँ तो वो आ रही है पूर्व और उत्तर में। हाँ हाँ तो वहां लगा सकते हैं ना पौधे। हाँ, लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्व का कलर भी ग्रीन है। ठीक जी। है। जी, जी। लगा सकते हैं। चलिए, अब आगे चलें। जी। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो ई एन ई, ई। ई एन ई। हाँ, ई एन ई मतलब क्या बोलेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हम्म। लिखो, स्वामी सूर्य और गुरु, स्वामी स्वामी सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु होते हैं। ठीक है। जी। फिर लिखो, ये दिशा मनोरंजन की होती है, ये दिशा
मतलब दिशा नहीं है, जोन है। मैंने याद है शुरू में बताया था अपन हाँ 16 जी, जोन। ये जोन ये जोन मनोरंजन का, ये जोन और रंजन है मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट है ना। जी। और इंजॉय और फन का, इंजॉय और, हाँ जी ठीक है। जी। तो ये नहीं, हाँ लिखो। यहाँ पर वास्तु दोष होने से, यहाँ पर पर वास्तु दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन जीवन में में मनोरंजन नहीं रहता, मनोरंजन मनोरंजन नहीं रहता, नहीं नहीं रहता, रहता ठीक है। है। हाँ जी। फिर लिखो यहाँ, हाँ व्यक्ति निराश उदास रहता है, व्यक्ति यहाँ व्यक्ति निरा निराश उदास रहता है। नहीं, यहाँ व्यक्ति नहीं रहता है, यहाँ पे वास्तु दोष होने पे रहता है यहाँ पर। जी चलो आया समझ में। जी जी। फिर वास्तु लिखो, दोष हाँ लिखो हो घर में मनोरंजन की चीजों को यहाँ लगाना चाहिए, घर में घर में मनोरंजन मनोरंजन की चीजों को, की चीजें यहाँ लगाएं। हाँ जैसे टीवी लिखो, उदाहरण एग्जाम्पल टीवी, एग्जाम्पल टीवी। एग्जाम्पल ये टीवी। दिशा दिशा कौन सी बोल रहे हो? इसकी, ये एन ई एन ई पूरब हाँ ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 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 ईस्ट। ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का भी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का भी ईस्ट ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का भी ईस्ट। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेजूंगा चक्र, उसमें आपको सब दिशाएं दिख जाएगी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। चलिए यहाँ तक क्लियर। जी जी हाँ अब लिखो, ये तो हो गया। तो ये मनोरंजन का है ना। जी। देखो मनोरंजन भी जीवन का एक पार्ट है, जीवन का एक पार्ट है। पार्ट है। मतलब बहुत ऐसा बड़ा नहीं दिन पार्ट। भर काम ही काम कर रहे हैं क्या, ठीक है। जी। तो अब लिखो EAC, क्या लिखो, ई एस ई निश्चित। ई ई, एस ई। हाँ ESE, जी एस ई। हाँ EAC लिखो ये, आ, देखो यहाँ स्वामी पर कौन है? व्यक्ति क्या, हाँ नहीं, स्वा- EAC का स्वामी लिखो सूर्य शुक्र, सूर्य 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 से। शुक्र। जी। अच्छा इसको चर्निंग जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसको इसको टर्निंग। हाँ चर्निंग जोन मतलब क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ बैठा है तो बहुत सोचेगा, मतलब जो एक साथ 100 विचार एक साथ आएंगे। अच्छा। अ, जी। हाँ व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ज्यादा विचार, बहुत विचार आते हैं। जी। देखो व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, व्यक्ति को को क्या हो सकता है। डिप्रेशन। हाँ मतलब बोलते हैं ना दिमाग का दही बन गया। जी तो जी वो इस दिशा में बैठने से, अच्छा कई लोग जैसे यहीं बैठे रहते हैं जाने अनजाने में, जिनको वास्तु नहीं आता है, जी फिर जी। वो खुद ही सोचते रहते हैं, अरे वहां ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो खुद ही पागल होते रहते हैं, खुद ही। पागल होते रहते हैं। हाँ तो वो देख कहीं EAC में तो नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। जी ये ऐसे में हाँ। हाँ लेकिन है ना, ये जो EAC जो है वैज्ञानिक और जो रिसर्च करते हैं उनके लिए अच्छा है। पढ़ने लिखो वालों के लिए यहाँ, अच्छा है ना। हाँ लिखो यह जोन वैज्ञानिक और रिसर्च वालों के लिए अच्छा है, ये जोन यह जोन वैज्ञानिक रिसर्च वैज्ञानिक के लिए अच्छा है। जी मतलब जिसका काम धंधा ही सोचना है, ठीक है, कुछ ना कुछ नया खोजना है, तो फिर हाँ। इधर बैठ जाओ, ठीक है। फिर लिख लो यहाँ पर टॉयलेट डस्टबिन, यहाँ पर यहाँ टॉयलेट टॉयलेट डस्टबिन। डस्टबिन, हम्म। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग वॉशिंग मशीन
सेप्टिक टैंक एक टैंक बना सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, रख। जो रख सकते हैं। जी। तो ये टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन इनके लिए अच्छा है, इनके लिए। अच्छा है। यहाँ तक क्लियर। जी। अब आगे चलते हैं। अब लिखो ये NNW, क्या लिखो? एन एन डब्ल्यू। NNW का स्वामी है चंद्र और बुध, चंद्र और स्वामी चंद्र बुध। हाँ चंद्र बुध। जी। देखो यहाँ से पति पत्नी में अट्रैक्शन देखते हैं, पति पत्नी में से पति पत्नी में अट्रैक्शन अट्रैक्शन। देखते हैं। और यहाँ पर यदि वास्तु दोष है, यहाँ पर यहाँ पर यदि यदि वास्तु दोष दोष, है तो तो पति पत्नी में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, पति पत्नी में कोई। पत्नी में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। ठीक है। जी। तो पति पत्नी में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, फिर लिखो। जी। हाँ। और कोई तीसरा व्यक्ति, कोई और कोई तीसरा तीसरा व्यक्ति इनकी जिंदगी में आ सकता है। इनकी जिंदगी में आ सकता है। जी। ठीक है। जी। चलो ये हो गया अपना, अपन ने कर लिया NNW, NN। NNW। जी। अब NNW के बाद नेक्स्ट लिखेंगे अपन, ये नहीं हो गया, NNE लिखो, NN। एन एन ई। NNE मतलब क्या होगा? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट, लिखा। जी। अब देखो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, देखो। स्वामी पहले इसके मालिक लिखो, बुध और गुरु, बुध और बुध और गुरु। लिखो, यह हेल्थ जोन है, ये यह हेल्थ। हेल्थ जोन है। मतलब दवाइयाँ, मतलब दवाइयाँ मतलब दवाइयाँ और मरीज और मरीज को NNE में रखना चाहिए, को। को एन एन ई में ठीक है। रखना। जी। सही है। हाँ लिखो यहाँ पर यदि वास्तु दोष है, यहाँ पर यहाँ पर यदि वास्तु दोष है तो तो दवाइयाँ असर नहीं करती दवाइयाँ असर नहीं करती और मरीज जल्दी ठीक नहीं होता, मरीज। और मरीज जल्दी ठीक नहीं होता। तो दवाइयों को और मरीज को कहाँ रखना चाहिए? NN। एनएनई में। क्या क्या समझ में? जी। अब चलो नेक्स्ट। अभी हाँ, अब लिख लो नेक्स्ट, ब्रह्म स्थान, क्या लिख लो? ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जिसे हम सेंटर बोलते हैं, जिसे हम, सेंटर। तो लिखो सेंटर, इसका स्वामी केतु होता है, इसका स्वामी कौन होता है? केतु। केतु लिख लो, हम्म। इसका स्वामी केतु। केतु होता है। देखो ये सेंटर हमेशा साफ सुथरा और खाली होना चाहिए, साफ सुथरा। यह सेंटर हमेशा साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। हाँ साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। हम्म। यहाँ पर लिख लो सीढ़ियाँ, यहाँ पर हम्म। यहाँ पर
सीढ़ियाँ, पिलर, पिलर, सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, मशीन, डस्टबिन, ये ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, चीजें। नहीं होना चाहिए। वरना देखो, व्यक्ति भाग्यहीन हो सकता है, व्यक्ति आप व्यक्ति भाग्यहीन हो सकता है। तो ये जो सेंटर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जी आया समझ में। जी जी जी। तो सेंटर साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। आप देखो, पुराने जमाने में सेंटर में बस वो तुलसी का पौधा वौधा लगा देते थे, है ना। हाँ हाँ। आज भी आंगन पुराने में। घरों में, हाँ वैसे तो हाँ। वास्तु के हिसाब से वो भी सही नहीं है, फिर भी ठीक है। तो जी, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी। कुछ भी नहीं नहीं। होना चाहिए। ये पवित्र स्थान होता है सेंटर भी। जैसे हम्म, नॉर्थ ईस्ट पवित्र होता है, वैसे ही सेंटर भी पवित्र होता है। जी ठीक है, तो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक जी है। जी। हाँ, और सेंटर में ना, जैसे गोल्डन येलो कलर अच्छा होता है। कौन सा कलर अच्छा होता है? गोल्डन येलो। गोल्डन। देखो, गोल्डन येलो कलर। हम्म। अच्छा, आप समझो, सेंटर में किसी ने झूमर लटका दिया जी। कि रईस दिखने के चक्कर में, तो वो वास्तु दोष है। वो क्या है? वो वास्तु दोष, झूमर। हाँ, लिखो लिखो, झूमर राहु का होता है, झूमर झूमर राहु का होता है। होता है। परंतु सेंटर केतु का होता है, सेंटर। परंतु सेंटर केतु का होता है। चलो, आया समझ में। हम्म। तो सेंटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सेंटर में। खाली होना चाहिए। हाँ जी। चलो, अब नेक्स्ट लिख लो, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू एंड। डब्ल्यू। हाँ, मतलब इसका स्वामी चंद्र शनि, स्वामी कौन? चंद्र शनि। ठीक है। जी। अब लिखो, ये डिप्रेशन का जोन है, ये यह डिप्रेशन का जोन है। जी, जी ठीक है। जी। फिर लिखो, यहाँ पर टॉयलेट, डस्टबिन, यहाँ पर टॉयलेट, टॉयलेट, डस्टबिन, डस्टबिन, सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। रख सकते हैं। जी, रख ठीक सकते है। हैं। जी। अब चलिए आगे चलें। जी। देखो, मनुष्य को यहाँ पर मनुष्य ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, ज्यादा समय। को यहाँ पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। वरना डिप्रेशन हो सकता है, वरना करना चाहिए। वरना डिप्रेशन। करना हो सकता है। चलो, जी। ये आया समझ में। हाँ अब तो देखो, क्या होता है, आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन पे आदमी बस 10-15 मिनट बिताता है, बटन बटन दबाता है, फिर भाग जाता है क्या? हाँ ठीक हाँ। है ना। टॉयलेट में भी 10-15 मिनट में से बाहर आ जाता है व्यक्ति। जी तो क्या है कि ऐसी चीजें जो बहुत कम समय के लिए होती है, ठीक है, उसके लिए ये अच्छा है। हम्म। अब देखो, डब्ल्यू, डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू। एस डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। अब इसके स्वामी शनि राहु, स्वामी कौन है? यानी हाँ।
और ये बचत और शिक्षा का जोन है। बचत, यह बचत बचत और और शिक्षा का शिक्षा का। जोन है। हाँ, देखो लिखो, व्यक्ति को अपनी गुल्लक, व्यक्ति को व्यक्ति को अपनी गुल्लक गुल्लक यहाँ पे रखनी चाहिए, यहाँ पर। यहाँ रखनी ठीक है। चाहिए। हाँ, जैसे जो भी बचत करते हैं ना, वो इधर इधर रखनी चाहिए, WHW में। ठीक है। अब डब्ल्यू देखो, ये WHW। डब्ल्यू है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये WHW है, नहीं तो वो WNW खतरनाक है, वहां नहीं रखना, है ना। WSW है। अच्छा, यहाँ पे वो लिख लो, स्टडी टेबल रखना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर राइट। जी, समझो स्टडी टेबल रखना चाहिए, समझो जो पर्स जिसमें पैसे वैसे रखते हो वो रख सकते हैं, यहाँ गुल्लक रख सकते हैं, तिजोरी रख सकते हैं, तिजोरी भी रख सकते हैं। जी ठीक है। जी। देखो, यहाँ पर वास्तु दोष होने पर, यहाँ पर यहाँ पर वास्तु दोष वास्तु दोष होने पर होने पर शिक्षा में रुकावट आती है, शिक्षा में। शिक्षा में रुकावट आती है हाँ, और व्यक्ति की बचत नहीं हो पाती, व्यक्ति की और व्यक्ति की बच- बचत बचत नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। जी ठीक है। जी। अब लिखो SHW, SS। एस एस जी, SHW लिखा। जी। हाँ। स्वामी का है। हाँ, इसके स्वामी है मंगल और राहु, मंगल और। मंगल प्लस राहु। जी। हम्म। ठीक है। जी हाँ, अब लिखो SHW में लिखेंगे अपन। देखो, यह भी विसर्जन का जोन है, काय का जोन है। यहाँ विसर्जन का जोन है। तो यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर यहाँ पर टॉयलेट, डस्टबिन, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन, या सेप्टिक टैंक सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। बना बना। बना सकते हैं। जी, चलो, आया समझ में। जी अब आगे चलें। जी चलिए, तो यहाँ पे ये सब चीजें बना सकते हैं, ठीक है। चल, ये अपन ने क्या किया, SHW है ना। जी। अब आगे, अब जी लिखो, अब लिखो SSE, SS। एस एस ई। हाँ, SSE, शुक्र मंगल, शुक्र शुक्र मंगल। मंगल। ये पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है ये। ये पावर और और कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस का जोन है। जोन है। जी, काय का जोन है, पावर और कॉन्फिडेंस का। पावर और कॉन्फिडेंस का। जी ठीक है, मतलब शक्ति और आत्मविश्वास, शक्ति और। आत्मविश्वास का। देखो, यहाँ पर वास्तु दोष होने पर, यहाँ पर यहाँ पर वास्तु दोष होने पर व्यक्ति शक्तिहीन होता है, व्यक्ति व्यक्ति शक्तिहीन होता है और आत्मविश्वास की कमी होती है, आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास की कमी होती है।
जी। अब देखो अपने 16 जोन हो गए क्या? 16 जोन, एक मिनट गिनती हूँ।